रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैं, चाहे वो आपके पार्टनर, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हों। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि इनमें से बहुत से रिश्ते टॉक्सिक हो रहे हैं, या शायद हमेशा से ऐसे थे और अब हम इन्हें महसूस कर रहे हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन और अनहेल्दी बिहेवियर होता है। ये ऐसा होता है जैसे आपके सिर पे एक काला बादल छाया हुआ हो जो आपको ड्रेन्ड और अनहैप्पी महसूस कराता है। तो आखिर आजकल इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों हैं? आइए इसे समझते हैं। जरा सोचिए कि आप किस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं। आपके मॉम डैड का रिलेशनशिप कैसा था? हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे करंट रिलेशनशिप्स के बारे में हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं, वो भी हमें बिना पता चले। हमारे फैमिली मेंबर से हमारे लिए लव, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर आप एक अनहेल्दी माहौल में बड़े हुए हैं, जैसे कि अक्सर चिल्लाना या इमोशनल सपोर्ट की कमी, तो आप अपने रिलेशनशिप में वही बिहेवियर दोहरा सकते हैं। हमारे शुरुआत के एक्सपीरियंसेस हमारे अटैचमेंट स्टाइल को शेप करते हैं, जो फिर हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अगर आपका अटैचमेंट सिक्योर है तो आप रिलेशनशिप में इंटीमेसी और ट्रस्ट के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट एंग्शियस है तो आप अपने पार्टनर से कॉन्स्टेंटली एश्योरेंस चाहते हैं और हमेशा क्लिंगी या नीडी महसूस करते हैं, जो शायद आपके पेरेंट्स से मिली रिजेक्शन या अबैंडनमेंट की फीलिंग से आता है। फिर आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसमें आपको दूसरों पर भरोसा करना या इमोशनली ओपन होना मुश्किल लगता है और आप खुद को हर्ट होने से बचाने के लिए लोगों को अपने से दूर ढकेलते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपके पेरेंट्स इमोशनली डिस्टेंट थे या आपकी नीड्स को नजरअंदाज करते थे। जब आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता था? क्या आप अपनी ट्रू फीलिंग्स और स्ट्रगल को शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करते थे, या फिर रोने पर शर्मिंदा किया जाता था और कहा जाता था कि सब कुछ दबा दो? क्या आपको अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना या सीक्रेट्स रखना पड़ता था? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्दी रिलेशनशिप की है, लेकिन हम में से कई लोगों ने ये स्किल्स बचपन में नहीं सीखी। बिना क्लियर कम्युनिकेशन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिसेंटमेंट बढ़ सकती है, जिससे रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। एक टॉक्सिक फैमिली में अक्सर अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पर एक्यूजेशन लगाते हैं और ब्लेम करते हैं। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है जो सभी को मिसअंडरस्टूड और अनहर्ड महसूस कराता है। शायद आपने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे को ब्लेम करते हुए देखा होगा और विक्टिम कार्ड खेलते हुए देखा होगा, जहाँ कोई भी अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ऐसे माहौल में बड़ा होना बैड हैबिट्स को नॉर्मल बना देता है। ह्यूमंस चेंज और अनसर्टेनिटी से डरते हैं, भले ही हम जानते हैं कि वो चेंज हमारे लिए अच्छा है। अगर आपके पास रिजेक्शन, अबैंडनमेंट या इमोशनल नेग्लेक्ट जैसे नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप उन रिलेशनशिप्स की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं जो सेफ लगते हैं, लेकिन इन दी एंड वो भी टॉक्सिक पैटर्न्स को रिपीट करने लगते हैं। ये एक सिंकिंग शिप पे रहने जैसा है। आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि अब जाने का टाइम आ गया है। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं है। हम में से कई लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अफेक्ट होते हैं और इसे एक्नॉलेज करना ठीक है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम इस कहानी को बदलने की पावर को पहचानें। रिमेंबर, आप अपने रिलेशनशिप्स में लव और रिस्पेक्ट के हकदार हैं। सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग और ग्रो करने की इच्छा के साथ आप टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और उन कनेक्शंस को बना सकते हैं जो आपको फुलफिलिंग लगते हैं। तो क्या आपके पास इस बारे में कोई आइडिया है कि आजकल इतने सारे रिलेशनशिप टॉक्सिक्स क्यों हो रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में सुनना अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा इंसाइटफुल मेंटल हेल्थ कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।